नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण का चुनाव 30 नवंबर को होगा और आखिरी चरण का चुनाव 20 को होगा और 23 को मतगणना हो जाएगी, यानी दिसंबर के आखिरी सप्ताह में नई सरकार का गठन हो जाएगा। ऐसे में सबके जहन में सवाल उठ रहा है कि आखिर झारखंड विधानसभा चुनाव के चुनावी मुद्दे क्या होंगे। पहले एपिसोड में हम बता चुके हैं कि मॉब लिंचिंग सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है विपक्ष का रघुवर सरकार के खिलाफ, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे दूसरे चुनावी मुद्दे पर। 19 साल के झारखंड ने कई चुनाव देखे हैं। इस दौरान 10 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल रहा, राष्ट्रपति शासन की स्थिति भी बनी। झारखंड गठन से पहले के कई दशक और झारखंड बनने के बाद के इन 2 दशकों के दौरान जो मुद्दा सबसे कॉमन रहा वह है जल, जंगल और जमीन का मामला। शिबू सोरेन ने इस मुद्दे को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी है। वे खुद भी मुख्यमंत्री रहे और उनके बेटे हेमंत सोरेन भी। इसके बावजूद यह मुद्दा आज भी सबसे ऊपर है और अहम है। यह मुद्दा सीधे सीधे आदिवासियों के हित से जुड़ा हुआ है। राज्य की सामाजिक बुनावट में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखने वाले आदिवासियों के लिए जल, जंगल, जमीन सिर्फ 3 शब्द नहीं है। यह उनके सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मामला है। वे उस जंगल पर दावेदारी करते हैं जिससे उनकी पहचान है। इसके साथ ही नदियों, झरनों और ताल तलैयों में बह रहे पानी और जमीन पर हक की उनकी दावेदारी है। समय समय पर विभिन्न सरकारें विकास योजनाओं के नाम पर इस दावेदारी पर आघात करने की कोशिशें करती रही हैं। इस कारण न केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा बल्कि सत्ताधारी बीजेपी और दूसरी विपक्षी पार्टियां भी इससे अलग नहीं हो सकी हैं। सबका ये बड़ा चुनावी मुद्दा है। रघुवर दास की सरकार ने सालों पुराने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी सीएनटी और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी एक्ट में संशोधन की कोशिशें की हैं और भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन और उद्योगपतियों के लिए लैंड बैंक बनाने जैसी कोशिशें भी आदिवासियों की चिंता और आक्रोश का कारण है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने ऐसी कोशिशें कर बता दिया है कि वह आदिवासियों के हितों को सहेजने के बजाय उन्हें छीनने में यकीन रखती है। वनाधिकार पट्टों के आवंटन में देरी, नदियों के पानी के व्यावसायिक इस्तेमाल के प्रावधान और खूंटी जिले में पत्थलगड़ी आंदोलन के दौरान निर्दोष आदिवासियों के उत्पीड़न जैसी बातें इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने वाली हैं। जाहिर है यह सब उन जल, जंगल, जमीन से जुड़ी बातें हैं और ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। तो सभी पार्टियां झारखंड की दावा करती रही हैं आदिवासी हितैषी होने की, क्योंकि आदिवासी जिस तरफ गुलबंद होते हैं, जिसके पक्ष में गुलबंद होते हैं, उसी की सरकार बनती है। वैसे झारखंड का इतिहास रहा है, चुनावी इतिहास, कि जो पार्टी वहां लोकसभा चुनाव जीतती है विधानसभा चुनाव में हार जाती है। अब देखना ये होगा कि जंगल, जमीन और जल जो चुनावी मुद्दा है ये कितना असर दिखाता है और विपक्ष इन 3 मुद्दों पर किस हद तक बीजेपी को घेर पाता है, क्योंकि विपक्ष भी सत्ता में रह चुका है बहुत दिनों तक और उसने भी इन मसलों को कभी सुलझा नहीं पाया। तो सवाल सबके भूमिका को लेकर है, यानी जल, जंगल, जमीन को लेकर आदिवासी, चाहे वो जेएमएम हो या फिर कांग्रेस या फिर बीजेपी, सबसे दुखी हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनना है। तो देखना यह है कि विपक्ष इन मुद्दों के आधार पर सत्ताधारी दल की घेराबंदी कितनी मजबूती के साथ कर पाता है। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। हम लगातार झारखंड चुनाव के चुनावी मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे। अगला चुनावी मुद्दा क्या होगा हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब सिटी पोस्ट लाइव, ताकि झारखंड की हर खबर से आप रहें वाकिफ। सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।